वेलकम टू माय डियर फ्रेंड। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले बिहार डीएलएड का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैथ है, जो कि डायरेक्ट आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पूछने का, तो आपके लिए इम्पोर्टेंट ये बहुत ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू अनदर क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, 1440 में 2 का अधिकतम घात। अगर आप 1440 को इस तरह गुणनखंड करते हैं 2 से लगातार, तो आपको देखना है कि 2 कितना बार आ रहा है। तो 2 इसमें कितना बार आएगा, 5 बार आएगा। जब पूरा कीजिएगा तब यहाँ पे आएगा 5 बार। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि बहुपद फंक्शन एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस वन माइनस सी के शून्यक अल्फ़ा बीटा हो तो एक्स प्लस वन अल्फ़ा प्लस वन बीटा प्लस वन बराबर ज़ीरो हो तो सी का मान क्या होगा। तो सी का मान यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, समीकरण निकाय x बराबर 5 y बराबर -4 के हलों की संख्या क्या होगा। देखिए, जब आप ग्राफ लाइन खींचते हैं तो जैसे ही आप ग्राफ लाइन खींचे तो यहाँ पे देखिए, इधर क्या होता है, x का पॉजिटिव होता है, इधर होता है x का नेगेटिव। ये x को भुज कहा जाता है और ये ऊपर है इसको कहा जाता है कोटि कहा जाता है। ठीक है, तो ये बोल रहा है x का प्लस पहले पॉजिटिव लेना। मान लीजिए कि यहाँ पे 5 आया, 1 2 3 कीजिएगा तो यहाँ पे 5 आया, तो यहाँ पे एक लाइन लीजिए 5 पे। उसके बाद देखिए -4 मान लीजिए यहाँ पे आएगा, 5 से तो कम होगा थोड़ा, तो यहाँ पे। अब ये देखिए दोनों लाइन कभी कटेगा तो y अक्ष के समान अंतर चले गया ना, ये x अक्ष हुआ, ये y अक्ष, तो ये y के क्या हो गया, y के समानांतर में चले गया, तो ये कभी नहीं कटेगा। तो इससे क्या हो जाएगा, तो इसका जो हो जाएगा 0। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका समीकरण में x बराबर 5 y बराबर -4 के हलों की संख्या तो 0 है, तो इसमें राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 में x माइनस 1 से भाग देने पर। देखिए x माइनस 1 है, x माइनस 1 बराबर 0। अगर आप -1 को उधर लीजिएगा तो +1 हो जाएगा ना, तो +1 को सब जगह रख दीजिए। अगर 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 ही होगा, -2 x से गुणा कीजिएगा तो 1 ही होगा, +1 ये +1 है, ये +1 तो 2 हो जाएगा, 2 माइनस 2 -2 तो क्या हो जाएगा 0। तो राइट आंसर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, द्विघात समीकरण 16 x² माइनस 4 px प्लस 9 बराबर 0 के मूल वास्तविक तथा समान हो तो p का मान क्या होगा। वास्तविक तथा समान के लिए p का मान एक फार्मूला होता है b² माइनस 4 ac। तो b का मान कितना दिया हुआ, -4 दिया हुआ ना, -4 p भी लेना है आपको, p लेना ही है तो गलत हो जाएगा। b² माइनस 4 ac, 4 इंटू ए का मान देखिए कितना है, थोड़ा गुना करके ही लिख लीजिए। 4 इंटू ए का मान 16 है और सी का मान दिया हुआ 9। जब ये सबको गुना कीजिएगा, 16 9 144 होता है ना, 144 इंटू 9 का आपको आपसे गुना करना है, तो ये कितना हो जाएगा 16 9। ये आप 44 को 9 से गुना कीजिएगा तो ये आ जाएगा 576 आ जाएगा। ओके, और ये 4p² तो मतलब यहाँ पे 4 का स्क्वायर तो स्क्वायर ही हो जाएगा, 4 चौके 16, 4 चौके 16। तो यहाँ पे ये नहीं करना है, 576 है, तो यहाँ पे क्या करना है आपको, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा और ये p का स्क्वायर है, p² को इधर भेजाइएगा तो ये क्या हो जाएगा, p² को जब आप ये इधर रूट अंदर भेजिएगा तो ये यहाँ से कट के क्या बचेगा। जब आप इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व कीजिएगा तो 6 और -6 आपका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2 चर वाले एक घातीय समीकरण का व्यापांक रूप होगा। देखिए 2 चर वाला तो मतलब a का मान कुछ ना कुछ होना ही चाहिए, b का मान कुछ ना कुछ होना ही चाहिए। a बराबर नहीं है 0 के और b भी बराबर नहीं है 0 के, तो ये देखिए कहाँ दिया हुआ, a ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ। ठीक है, b बराबर है 0 के, a बराबर है, तो यहाँ पे द्विघात से ये 2 चर वाले घातीय समीकरण का व्यापक रूप होगा, तो a बराबर नहीं 0 के, b बराबर नहीं 0 के। अगला क्वेश्चन देखिए, 12 अंकों का मध्य 14 है। बाद में पता चला कि -14 के मान की जगह भूलवश 24 लिखा जा चुका है, वास्तविक माध्य क्या होगा। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, 12 को 14 से गुणा करना है। अगर 12 को आप 14 से गुणा कीजिएगा तो माध्य निकालने का यही होता है ना, गुणन, तो ये आ जाएगा आपको 168 में से, तो भूलवश
-24 है ना, -24 था तो -24 इसमें से घटा दीजिए। जब घटाइएगा तो 120 आएगा, तो कितना का आंकड़ा है, 12 आंकड़ा। तो 12 संख्या से आपको माध्य निकालने के लिए ओरिजिनल माध्य अभी का, तो क्या हो जाएगा, 12 दहाई 120, तो 10 इसका आ जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु का मूल्य बढ़ाकर 30%, किसी वस्तु का मूल्य बढ़ाकर 30% बढ़ाकर उसको 10% का 10% कि 2 कर्मिट बट्टा लग गया तो इसका लाभ क्या होगा, तो a प्लस बी माइनस बी तो इसका बन जाएगा। ठीक है, a प्लस बी माइनस ए इंटू बी पर इसको आप बनाइएगा तो ये इसका बन जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5.3 याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन, एक कंप्यूटर 34,000 तथा नगद अथवा 20,000 तत्काल भुगतान 5 समान किस्तों में उपलब्ध है, तो यदि किस्त योजना में लिया जाने वाला ब्याज 30% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त की राशि क्या होगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है, देखिए 20,000 दिया गया है तो 14,000 बच जाएगा, 14,000 पे आपको निकाल देना है। 5 समान किस्तों में 30% ब्याज में तो निकालिएगा तो आपका 3,000 आएगा। ठीक है, प्रत्येक किस्त मतलब EMI बोलते हैं ना, जो आप लोग मोबाइल खरीदते हैं EMI पे, वही हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए, y का मान जिसके लिए p - 2 - 3 और q 10 y के बीच की दूरी 10 है, तो बीच की दूरी अगर 10 है तो 10 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए आराम से देखिए सब बन जाएगा। 10 बराबर रूट अंडर हो जाएगा, रूट तो इधर बीच का यहाँ स्क्वायर हो जाएगा। 10 बराबर हो जाएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे x2 कौन है, x2 10 है, 10 में से 2 घटाइएगा तो 8, 8 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64। बीच में क्या होता है प्लस। अब देखिए y2 - y1 का होल स्क्वायर, तो y2 क्या है, y है, y2 माइनस, यहाँ माइनस है तो माइनस प्लस, अब इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। 64 को अगर 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 होगा ना, 64 को इधर लाइएगा तो कितना घटेगा, तो 36 बचेगा, तो 36 बराबर y प्लस 3 का होल स्क्वायर। जब स्क्वायर को इधर लाइएगा तो 6 बच जाएगा, 6 बराबर y प्लस 3 है ना, 6 बराबर y प्लस 3। अगर एक बार ये y प्लस में, ये प्लस माइनस दोनों में बचेगा, रूट से अंदर से जो आता है तो वो प्लस माइनस दोनों में बचा रहता है। ओके, अगर ये प्लस है इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो एक बार प्लस एक बार माइनस, तो पहला बार में हम प्लस रखें +6, अब माइनस +6 में -3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, तो एक वैल्यू मेरा 3 आया। और उसके बाद देखिए अगर माइनस में रखें तो -6 और -3 -9 आ गया, मेरा राइट आंसर हो जाएगा -9 और -9 और 3 हो जाएगा। इसका सीक्वेंस देखना है, नहीं तो गलत हो जाएगा, क्योंकि एग्जामिनर हर एक तरह का ऑप्शन उपलब्ध रहता है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखिए, बिंदु 0 6 है, B A का, B है -5 3, C है 3 1। एक त्रिभुज के शीर्ष बिंदु है तो त्रिभुज क्या हो जाएगा, तो त्रिभुज देखिए क्या हो जाएगा, ये त्रिभुज है, ये क्या है, ये देखिए मैं आपको ये बताता हूँ, ये क्या है, ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज है। उसके बाद देखिए ये क्या हो गया, ये मेरा त्रिभुज हो गया। जैसे ही ये मेरा त्रिभुज हो गया, ये पॉइंट मेरा दिया हुआ 0,6, क्या दिया हुआ 0, दूसरा दिया हुआ -5,3, तीसरा पॉइंट क्या दिया हुआ है 3,1। ओके, अब क्या बोल रहा है, त्रिभुज के शीर्ष बिंदु है तो त्रिभुज कैसा है, संधिबाहु त्रिभुज मतलब 2 भुजा बराबर, समबाहु मतलब सब भुजा बराबर, ठीक है, विषमबाहु मतलब भुजा बराबर नहीं, समकोण त्रिभुज मतलब राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, तो अब देखिए आपको क्या करना है, सबका बीच का दूरी निकाल देना है, तब ना पता चलेगा बीच का दूरी क्या है। तो 0 x2 - x1 का होल स्क्वायर था, 5 - 0 तो कितना हो जाएगा, 5 -5 0 तो 25 हो जाएगा, 25 हो जाएगा ना, बीच में प्लस होता है, रूट अंडर और 3 -6 तो क्या होगा -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, तो ये 34 आ जाएगा, रूट अंडर 34। यहाँ पे क्या लिख देना है, रूट अंडर 34 लिख दीजिए, रूट अंडर 34 यहाँ मेरा आ चुका है। ठीक है, अब देखिए दूसरा हम बनाते हैं,
दूसरा देखिए इस दोनों का बीच का ज़ीरो निकालिए, इस दोनों का बीच का दूरी, तो इस दोनों का बीच का दूरी निकालिएगा तो x2 माइनस x1 था, 3 में से 0 गया तो कितना बचेगा? हाँ 3 में से 0 गया तो 3 ही बचेगा, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9, 9 प्लस और x2 माइनस x1, तो ये x2 है, ये y2 है, तो y2 में से 6 गया तो -5, तो -5 अगर स्क्वायर होगा तो प्लस ही हो जाएगा, तो ये 25 हो जाएगा। तो ये भी क्या आ जाएगा? √34 आ गया, तो यहाँ पे √34 आ गया, ये भी √34 है, तो दोनों तो समद्विबाहु हो गया। अब नीचे वाला आप चेक कर लीजिए, द्विग का मतलब 2 होता है। 5x2 माइनस, तो 3 में से 5 गया, 3 में से सब प्लस में ही है, ये माइनस में है, तो 3x2 माइनस 3 माइनस 5, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, तो ये 8 हो जाएगा, स्क्वायर हो गया। उसके बाद देखिए प्लस बीच में आता है, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस तो 1 माइनस 2, यहाँ पे 2 आएगा, 2 का होल स्क्वायर, तो 8 64 प्लस 2, 64 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 68, तो √68 का मतलब ये तो अलग है, ये दोनों सेम है, तो ये दोनों सेम है, मतलब दो भुजा सेम है, तो क्या हो जाएगा? समद्विबाहु त्रिभुज होगा। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा गया, आप आराम से क्रैक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी परमाणु की आवश्यकता नहीं, तो परमे को परमाणु की आवश्यकता नहीं होती है। अभिगृहित को होती है, परिभाषा की होती है, अभिधारणा को होती है, लेकिन परमे को इसकी ज़रूरत नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है, दी गई आकृति में ए बी वृत्त की एक जीवा है और AOC इसका व्यास है, AOC इसका व्यास है, ये व्यास है। ACB बराबर 50 डिग्री, इस कोण C बराबर कितना दिया हुआ? 50 डिग्री। उसके बाद वो AT बिंदु A पर वृत्त की स्पर्श रेखा है, ये स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा से कितना डिग्री कोण बनता है? 50 डिग्री। तो यहाँ क्या बोल रहा है? कोण A का मान, तो जब ये 50 है तो ये भी 50 ही हो जाएगा ना, तो 50 डिग्री हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर C हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा बढ़ाई जाए तो बहिष्कोण अभिमुख कोण पे क्या हो जाएगा? देखिए ये त्रिभुज है, क्या है? ये त्रिभुज है, ये देखिए, ये मैं बनाता हूँ अभी, आप देखते रहिए ध्यान से, ये एक त्रिभुज है। जब ये भुजा को हम बढ़ा देंगे यहाँ पे, तो ये जो अंदर वाला कोण होता है ना, उस दोनों कोण के बराबर जोड़ के, जैसे ये 40 डिग्री है और ये भी 40 डिग्री है, 40 80 हो गया, और ये एक कोण में कितना डिग्री होता है? एक कोण में, त्रिभुज में कितना डिग्री होता है? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री, तो यहाँ पे 80 डिग्री है, तो ये क्या हो जाएगा? ये 100 डिग्री हो जाएगा। और त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री का, बाहु कोण बोलेगा चारों तरफ का, तो वो होता है 360 डिग्री। तो ये दोनों को जोड़िएगा तब ये बाह्य कोण निकल जाएगा। क्यों निकल जाएगा? बाह्य कोण निकल जाएगा, तो योग के बराबर होगा, तो ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, लंबाई L और चौड़ाई B वाले समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? समांतर चतुर्भुज बोल रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा? L इंटू B हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक घन का आयतन 1728 सेंटीमीटर क्यूब है, आयतन मतलब क्यूब, 3 अंक का, इसके किनारे की लंबाई क्या होगी? इस घन, ये देखिए ये घन है, इसका दिया हुआ आयतन 1728, तो एक क्यूब बराबर क्या हो जाएगा? 1728। अगर क्यूब को इधर भेजते हैं, अगर क्यूब को इधर भेजते हैं तो ये आ जाएगा 12, कितना? 12 का क्यूब 1728 होता है, तो ये ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, एक त्रिभुज का आधार 15 है और इसकी ऊंचाई 12 है, दुगुने क्षेत्रफल वाले एक अन्य त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी जबकि उसका आधार 12 सेंटीमीटर है, 12 डेमी है? तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको ये करना होगा, ये पहला त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेना, जितना आएगा उसका दुगुना कर लेना है। ठीक है, अब दूसरा त्रिभुज का हम निकालते हैं, तो देखिए सबसे पहले क्या करना, हाफ आधार इंटू ऊंचाई, तो यहाँ पे आधार दिया हुआ 20, ऊंचाई तो कुछ नहीं दिया हुआ, ऊंचाई दिया हुआ नहीं दिया हुआ, ऊंचाई को x मान लिया बराबर 180, बड़ा वाला त्रिभुज का।
अब देखिए 2 गुना में तो इधर आएगा क्या, भाग में इधर आएगा तो गुना में हो जाएगा, ये 20 नीचे, तो यहाँ पे 0 से 0 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 नमा 18 और 2 नमा 18 हो जाएगा ना, तो 9 दूना कितना होता है, 9 दूना 18, तो इसकी जो हाइट हो जाएगा वो 18 हो जाएगा, हाइट कितना हो जाएगा 18। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7, 8, 9 का बहुलक बना। बहुलक मतलब क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट करता है, तो इसमें देख लीजिएगा सबसे 12 बार कौन रिपीट कर रहा है। अगला क्वेश्चन, से कम तोरण से अधिक तोरण के कटान बिंदु का भुज होता है, तो भुज देखिए क्या होगा, तो ये माध्य और माध्यिका बराबर ही होता है। अगला क्वेश्चन, यदि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का माध्य n²/81 है तो n बराबर क्या हो जाएगा, n²/81 बराबर हो जाएगा। देखिए इसका निकालने का फार्मूला क्या मैं आपको बताता हूँ, n²/n बराबर n²/81, n² से n² कट गया, n बराबर 18 हो गया। चलिए कितना दिया हुआ, 81 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, 5 cos थीटा बराबर 5 cos थीटा प्लस 12 का न्यूनतम मान क्या होगा, न्यूनतम वैल्यू पूछ रहा है, तो cos का सबसे कम मान कितना पे आता है, cos 0 का मान देखिएगा तो 1 होता है, कितना होता है, जब आप फेज़र डायग्राम बनाते हैं, क्या बनाते हैं, फेज़र डायग्राम आप बनाते हैं, तो यहाँ देखिए cos जो शुरू होता है वो 0 पे ही मैक्सिमम हो जाता है, क्या हो जाता है, 0 पे ही मैक्सिमम हो जाता है, 1 हो जाता है, उसके बाद cos 90 0 होता है, cos 90 0 होता है। तो इसके लिए देखिए, तो यहाँ पे सबसे cos का जो न्यूनतम मान होता है 0 होता है, 5 × 0 प्लस 12, तो इसका 12 ही आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी खिदमत में, अगला क्वेश्चन कह रहा है, ये देखिए ये सबसे आसान क्वेश्चन, कोसेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा माइनस 10 स्क्वायर क्या होगा, तो देखिए कोसेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो ये कोसेक 90 माइनस थीटा, यहाँ पे चेंज हो जाएगा, तो कोसेक क्या चला जाएगा सेक में, यहाँ बस देख लीजिए कोसेक को आराम से, सेक यहाँ पे लिखे हुआ है, वाह, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, मतलब माइनस, ये मामला को सेट कर दो, तो ये हो गया ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि tan थीटा बराबर 3/4 तो 4 sin थीटा माइनस cos थीटा, 4 sin थीटा प्लस cos थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा। अब देखिए tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है p/b, होता है कि नहीं होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, p/b होता है, tan थीटा बराबर p/b, और 3, 4, 5 का ट्रिपलेट होता है, तो यहाँ पे h मेरा क्या आ जाएगा 5 सबसे बड़ा। अब बोल रहा है 4 × sin थीटा, sin थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा बराबर होता है 4 × sin थीटा, sin थीटा बराबर होता है p/h, p का मान 3 दिया हुआ, h का मान 5 आया है ना। उसके बाद देखिए माइनस cos थीटा बराबर b/h होता है, b का मान 4 दिया हुआ, ठीक है, और h का मान कितना दिया हुआ है, h का मान दिया हुआ 5, और बट्टा में उसी तरह कर दीजिए 4 sin थीटा, तो 4 sin थीटा देखिए क्या होगा, 4 वही आएगा जो ऊपर में 4 sin थीटा, 4 × 3/5, नीचे में प्लस आएगा, प्लस cos थीटा, तो 4/5। तो इसको आप सोल्व करके उसके बाद देख लीजिए क्या कैलकुलेशन कौन सा आंसर रहेगा, बहुत आसान क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। तो चलिए आपको मिलते हैं क्लास 5 में, ये था हम लोग का मिशन 30 का क्लास 4, अब मिलेंगे क्लास 5। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।